अगर हिंदुस्तानी सिनेमा क्लासिक फिल्मों की बात हो और पाकीज़ा का जिक्र ना आए तो जनाब बात अधूरी रह जाएगी, जिसमें प्यार, त्याग, दर्द, साजिश और किस्मत की अनोखी चालें शामिल हैं। इसके बनने की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी इसके स्क्रीन पर दिखाई गई दुनिया। 1957 कमाल अमरोही के दिमाग में एक ख्याल आया कि बायो की जिंदगी पर एक फिल्म बनानी चाहिए। जब उन्होंने मीना कुमारी से शादी की तो ये तय हो गया कि वो इस फिल्म की नायिका मेन लीड होगी। नाम रखा गया पाकीज़ा। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्तों में करवाहट आ गई थी और ये फिल्म अधर में लटक गई थी। 1964 में दोनों के बीच तलाक हो गया और पाकीज़ा की तकदीर भी अंधेरे में चली गई। लेकिन फिर फिल्म को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी ली संगीतकार ख़याम और उनकी पत्नी जगजीत कौर ने। कमाल अमरोही को मीना कुमारी से संपर्क करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ख़याम और उनकी पत्नी ने पहल की। उन्होंने मीना कुमारी को फिल्म पूरे करने के लिए मनाने का बीड़ा उठाया। शिवपुरी के जंगलों में एक रात जब फिल्म की यूनिट की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो एक अजीब सी घटना भी घटी। रात के अंधेरे में कुछ लोग उनके पास आए। ये लोग कोई आम मुसाफिर नहीं थे, ये उस इलाके के मशहूर डाकू थे। उनमें से एक अमृतलाल मीना कुमारी का बहुत बड़ा फैन निकला। उसने अपना हाथ और चाकू निकाला और कहा कि ऑटोग्राफ दीजिए। मीना पहले घबरा गई, लेकिन फिर डर को किनारे रखकर चाकू से उसका नाम लिखा। ये एक ऐसी रात थी जो पाकीज़ा की कहानी में अलग रंग जोड़ गई। फिल्म की सेट पर भी काफ़ी जुगाड़बाजी हुई। पहले हीरो थे धर्मेंद्र, लेकिन फिर उनकी और मीना कुमारी की नज़दीकियाँ बढ़ गईं, जो अमरोही को पसंद नहीं आया। धर्मेंद्र को फिल्म से निकाल दिया गया और राजकुमार को कास्ट कर लिया गया। लेकिन अमरोही ने बजट बचाने के लिए धर्मेंद्र के साथ शूट किए गए कुछ सीन्स फिल्म में रख लिए। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको बैक शॉट में धर्मेंद्र दिखाई देंगे, लेकिन क्लोजअप में आप राजकुमार को देखेंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब मीना कुमारी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डांस करने के वो हालत में रही ही नहीं। लिहाजा कुछ गानों के लिए बॉडी डबल का भी इस्तेमाल किया गया। ये उस टाइम पे बड़ी बात थी और इस फिल्म को बनने में कुल 14 साल लग गए। इस दौरान मीना कुमारी की शक्ल काफी ज्यादा बदल गई थी। कई क्लोज सीन्स में आप उन्हें कपड़े या घूंघट से ढका हुआ पाएंगे ताकि उम्र का फर्क नजर ना आए। जब फिल्म रिलीज हुई तो पहले कुछ खास नहीं चली, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया, क्योंकि महज 1 महीने के बाद मीना कुमारी का निधन हो गया। फैंस का सैलाब सिनेमा घरों में उमड़ पड़ा और फिल्म सुपर हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई। पाकीज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अधूरे इश्क की दास्तान, एक जुनून और एक सपने की मिसाल बन गई। मीना कुमारी की आंखों में जो दर्द पर्दे पर दिखा, वो असल में उनकी जिंदगी से निकला था। उनके आखिरी सांसों से कुछ दिन पहले कहा गया डायलॉग हमेशा के लिए अमर हो गया कि आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इसे जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। और सच में पाकीज़ा का सफ़र, मीना कुमारी की कहानी और अमरोही की दीवानगी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।